क्या आपको पता है KGF 2 मूवी देखने के बाद एक 19 साल के लड़के ने 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी? या फिर क्या आपको ये पता है कि मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखने के बाद यूपी के अंदर कुछ लोगों ने एक बैंक लूटने की कोशिश की थी? और ऐसे तो और कई सारी घटनाएं बनी हैं जहां पर लोग मूवी से इंस्पायर होकर क्राइम करते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो क्या इन सब चीजों के लिए मूवी, सीरीज और ओवरऑल सिनेमा जिम्मेदार है? चलिए आज इस बारे में जानते हैं। मूवीज, सीरीज या फिर किसी भी तरह का फॉर्मेट ऑफ सिनेमा या फिर फॉर्मेट ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा शौक है मूवीज़ और सीरीज़ का। मैंने न जाने कितनी ही सारी चीज़ें देखी होगी, लेकिन मैं एक चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। ये चीज़ें लोगों के दिमाग पर कहीं ना कहीं असर करती है। दुनिया के अंदर जब हीथ लेजर का जोकर पहली बार दिखाया गया था, तो लोग उससे इतने ज़्यादा फैसिनेट हो चुके थे, इतने ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे कि विदेश के अंदर, स्पेशली यूएस के अंदर बहुत सारे क्राइम्स हुए थे जहाँ पर लोगों ने जोकर से इंस्पिरेशन ली थी। अब आज भी अगर गूगल पे सर्च करें किलर्स इंस्पायर्ड बाय जोकर, तो कितने सारे लोग आएंगे जिन्होंने जोकर से इंस्पायर होकर लोगों की हत्याएं कर दी थी। या फिर अगर हम हिंदुस्तान के अंदर देखें तो कबीर सिंह जैसी मूवी देखने के बाद एक पूरा ट्रेंड निकल चुका था कि लोग जो है हार्ट ब्रेक के बाद सिगरेट पीने लगे, दाढ़ी बढ़ाने लगे, गुस्सा करने लगे लोगों पर। ये पूरा एक ट्रेंड इंडिया में आ चुका था जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ मूवीज ही जिम्मेदार है? क्या समाज के अंदर जितनी भी गंदगी है या फिर समाज के अंदर जितनी भी बुरी चीज़ है उनके लिए मूवीज ही जिम्मेदार है? और क्या हमें मूवीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए? अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स और सेंसरशिप मूवीज के ऊपर लानी चाहिए? क्या ये चीज़ सही है या नहीं? वेल, इसके ऊपर हमारे एक बहुत दिग्गज एक्टर, जिन्हें आप सब शोले के गब्बर के नाम से जानते होंगे, अमजद खान साहब, उनका कुछ ये कहना था। जो पहला मर्डर अकॉर्डिंग टू बाइबल, केन ने अपने भाई एबल का खून कर दिया, वहाँ से पहला क्राइम शुरू हुआ। उस वक्त कौन सी फिल्म बनी थी? ये जो प्री हिस्टोरिक एजेस में आदमी एक दूसरे को सर पर डंडा मार के बेहोश करके मार डालते थे, जिंदा गाड़ देते थे, उस वक्त कौन सी फिल्में थी? तो फिल्मों पे आप ये ओनस नहीं डाल सकते कभी। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत भी हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर क्राइम तो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन एज अ सिनेमा फैन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मूवीज़ कहीं ना कहीं लोगों को पुश जरूर करती है क्राइम के लिए। मूवीज़ कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर ज़रूर करते हैं कुछ गलत करने के लिए, लेकिन मूवीज़ सही करने के लिए भी तो इंस्पायर करती हैं। आप ये देखिए कि 3 इडियट, सुल्तान, भाग मिल्खा भाग, ये सारी मूवी कितने सारे लोगों को इंस्पायर करती है। 3 इडियट मूवी का जो डायलॉग था कि सक्सेस के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो, सक्सेस जख मार के पीछे है, ये कितना इंस्पिरेशनल डायलॉग है जो आपकी ज़िंदगी को सच में चेंज कर सकता है। अगर आप भाग मिल्खा भाग मूवी ध्यान से देखें तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं। सलमान खान की सुल्तान मूवी मेरी सबसे फेवरेट मूवी है सलमान खान की। उसके अंदर वो सिखाते हैं कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार नहीं मान जाता। कितनी कमाल की चीज़ है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लाई भी की है। मैंने इस सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मैं एक बेहतर इंसान बना हूँ इन सब चीज़ों के लिए। अगर मूवी समाज के अंदर बुरी चीज़ों को प्रभाव डाल सकती है तो अच्छी चीज़ों का भी प्रभाव डालती है। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है इस चीज़ का। सिनेमा एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी हैं, और बीच में ग्रे एरिया वाली चीज़ें भी हैं। लेकिन सिनेमा के अंदर पूरी सेंसरशिप डालना या फिर सिनेमा को पूरी तरह से कंट्रोल करना, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। बिकॉज एक चीज़ देखिए, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय के दौरान जो है काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनी थी जो कि प्रोपेगेंडा मूवीज़ थी, जो कि मूवीज़ ही इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट मिले। और मैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बस एक फैक्ट बोल रहा हूँ कि अगर सिनेमा के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हुआ तो कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो सिनेमा का इस्तेमाल करेगी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए, अपने आप को पावर में रखने के लिए। मैं किसी भी विंग के बारे में बात नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है। बिकॉज हर एक इंसान को पावर में रहना है, हर एक इंसान को सत्ता पे रहना है, तो वो सिनेमा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिनेमा से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर पूरी गलती सिनेमा की भी नहीं है दोस्तों, बिकॉज जो भी लोग सिनेमा से इंस्पायर होकर ऐसी गलत चीज़ें करते हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं जो है बीज पहले से ही होता है। लेकिन सिनेमा या फिर मूवीज उन्हें वो ज़रूरी पुश दे देती है जिनकी उसे ज़रूरत थी। 140 करोड़ की जिम्मेदारी आप सिनेमा के ऊपर नहीं डाल सकते। कुछ गड़बड़ है आपके समाज में,
ये वैसी वाली बात है कि अगर कोई भी नहीं उठेगा ना उठा के कि चलो मुझे गुड्डू भैया बनना है, और अगर उसके अंदर ये थॉट आया है ना, वो गुड्डू भैया देख के नहीं आया है, वो ऑलरेडी था। वो बस किसी ने उसको, वो था इंस्पायर्ड ऑलरेडी, उसको कोई एक बहाना चाहिए था। देखिए, दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे ही, और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल व्यूअर या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहिए कि हम जो अच्छी चीज़ें सीखते हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए ज़िंदगी में, और उन्हें और ज़्यादा आगे लाना चाहिए। वहीं एक रास्ता है ऐसी बुरी और नेगेटिव चीज़ों को रोकने का। हमें सही चीज़ें करनी चाहिए, हमें अच्छे लोगों जैसा बनना चाहिए, हमें मूवीज़ को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखना है, और अगर हमें उनसे कुछ सीखना है तो हमें अच्छी चीज़ें सीखनी है। यही एक थोड़ा सेंसिबल रास्ता हो सकता है इस चीज़ को रोकने का। देखिए, मूवीज़ एक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन दुनिया के अंदर लोग उसी से इंस्पायर होते हैं। लोग उस फैंटेसी को, उस एक काल्पनिक दुनिया को, उन इमोशंस को ही फील करते हैं, बिकॉज मूवी वो चीज़ें करवा सकती है, सिनेमा वो चीज़ें करवा सकता है। वो आपको अलग इमोशंस, अलग ह्यूमन डायनेमिक्स, अलग फीलिंग्स फील करवा सकता है। वो आपको दुखी, खुश या फिर एंग्री फील करवा सकता है। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन ये हमें सर्टन टाइप के इमोशंस फील करवा सकता है, और हमें इमोशनली अवेयर बन के उनसे कोई सही चीज़ सीखने की कोशिश करनी होगी। मैं होपफुली आपको अपना पॉइंट सही से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।